गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारे आज की क्लास में हम लोग जो है वह इन द किंगडम ऑफ फूल्स जिसे लिखने वाले A.K. रामानुजन है उसके बारे में बात करने वाले हैं। अगर हम हिंदी जाने इन द किंगडम ऑफ फूल्स के बारे में तो उसका हिंदी होता है मूर्खों के राज्य में। अब सवाल आता है कि मूर्खों के राज्य में क्या हुआ और उस राज्य को मूर्ख क्यों बोला गया, इसके बारे में हम आज की कहानी में जानेंगे। तो यह एक बहुत ही रोमांचक कहानी है जहाँ का राजा जो है साथ ही साथ उसका मंत्री जो है वो बेवकूफ़ रहता है, उनके पास बिल्कुल ही बुद्धि नहीं होती है। तो उन्होंने यह आदेश दिया हुआ होता है कि अब से हम जो है वह दिन को आराम करेंगे और रात को काम करेंगे, बाकी राज्यों से हम लोग अलग तरीके से रहेंगे। तो सारे लोग जो है ऐसा ही करने लगते हैं, वह लोग दिन को आराम करते हैं साथ ही साथ रात को काम करते हैं। तो एक दिन एक गुरु और उसका शिष्य जो है वो उस राज्य से गुजर रहा होता है। जब वह उस जगह को देखते हैं तो वो लोग थोड़ा आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि पूरा का पूरा जो है वह नगर खाली था। लेकिन जैसे ही शाम हो जाती है सब लोग जागते हैं और अपने काम में लग जाते हैं। जब गुरु और शिष्य जो है वह खाने के लिए गए हुए होते हैं तो उन्हें एक बात पता चलती है कि वहाँ पे हर एक चीज़ जो है वह 1 रुपए में मिल रही होती है, जिससे उनका शिष्य जो है वह लालच में आ जाता है और बोलता है मैं इस जगह से कहीं नहीं जाने वाला, क्योंकि यहाँ पे हर एक चीज़ जो है वह 1 रुपए में मिलती है। मगर इस बात की जानकारी उसके गुरु को थी कि अगर वो यहाँ ज़्यादा समय के लिए रहे तो उनकी ज़िंदगी खतरे में पड़ सकती है, और यही बात जो है गुरु अपने शिष्य को बताता है। हालांकि शिष्य उनकी बात को नहीं मानता और वह उस नगर में ही रहने का इंतज़ाम कर लेता है। एक बार क्या होता है, एक व्यापारी के घर में एक चोर चोरी करने के लिए गया हुआ होता है और उस व्यापारी के घर का जो दीवार जो है चोर पे गिर जाता है, जिसके कारण चोर का भाई राजा के पास जाके बोलता है कि मेरा भाई जो है वह व्यापारी के घर से गुजर रहा था, जिसके कारण मेरा भाई का देहांत हो गया, क्योंकि दीवार जो है उसके ऊपर गिर गया होता है। तो व्यापारी को बुलाया हुआ जाता है कि तुम्हारे कारण जो है वह इस व्यक्ति का भाई मर गया है, तो तुम्हें सज़ा दी जाएगी। तो उस पे व्यापारी बोलता है हजूर इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, यह घर जो है वो मेरे पिताजी के समय का बनाया हुआ है, तो अगर किसी की गलती है तो उस मिस्त्री की गलती है जिसने मेरे घर को सही से नहीं बनाया। तो इस बात पे जो है वह मिस्त्री को बुलाया हुआ जाता है और बोला जाता है कि तुम्हारे कारण जो है वो व्यापारी का घर सही से नहीं बना, जिसके कारण एक मासूम व्यक्ति की मृत्यु हो गई। तो मिस्त्री बोलता है कि हुजूर मैंने जो है घर को बनाने की कोशिश अच्छे से की थी, लेकिन वहाँ से हर समय जो है वह एक लड़की जो है वो डांस करते हुए जाती थी और उसकी पैरों की आवाज़ जो है वो मेरे कानों पे पड़ती थी, जिसके कारण मैंने सही ढंग से काम नहीं किया। तो अब राजा आदेश देता है कि उस डांसिंग गर्ल को, उस नाचने वाली को बुलाया जाए, और अब तक जो है वह नाचने वाली जो है वो एक बूढ़ी हो चुकी थी, एक बूढ़ी महिला में बदल चुकी थी। तो वह जो है राजा बोलता है कि तुम्हें जो है सज़ा दी जाएगी और सारी बातें बताई जाती है। तो उस पे वह महिला बोलती है कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मैं उस जगह से आना जाना नहीं करती अगर सोनार ने मेरा ज्वेलरी को बना दिया होता है। तो फिर सोनार को बुलाया जाता है। तो फिर सोनार इस बात को बोलता है कि अगर मुझे एक व्यापारी ने बोला हुआ था कि उसे जल्द ही ज्वेलरी चाहिए, अगर वह मुझे परेशान नहीं करता तो मैं जो है वह इस डांसिंग गर्ल का, इस महिला का ज्वेलरी बना देता। और अंत में क्या पता चलता है कि जिस मर्चेंट, जिस व्यापारी के बारे में सोनार बात कर रहा है, वह असलियत में जो अभी मर्चेंट आया हुआ है, जो अभी व्यापारी है, उसी के पिताजी है। तो राजा यह निश्चय करते हैं कि अब जो है वह सज़ा जो है वह व्यापारी को दी जाएगी। राजा ने सज़ा के लिए फंदा बनाया हुआ होता है, एक स्टेक बनाया हुआ होता है। तो अब बोला जाता है कि मर्चेंट को इस पे फांसी दी जाएगी, व्यापारी को फांसी दी जाएगी। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो जाता है कि मर्चेंट जो है व्यापारी, वह बहुत ही ज़्यादा पतला था और जो स्टेक बनाया गया था वह बहुत ही ज़्यादा मोटा था, भारी था।
तो राजा बोलता है कि इस राज्य में जो व्यक्ति इस फंदे पे अटेगा उसे ही सज़ा दी जाएगी। तो राजा जो है वह बोलता है कि पता करके लाओ ऐसा कौन व्यक्ति है। और अब तक जो गुरु का जो शिष्य जो है वो खा खा के मोटा हो गया होता है, जिसके कारण उसे ही जो है वो फांसी के लिए बुलाया गया होता है। तो जब उसे फांसी देने वाले थे लोग, तो शिष्य जो है वह अपने गुरु को बातों को याद करता है, और क्योंकि उसके गुरु के पास जो है वह दिव्य शक्ति थी, वह समझ चुका होता है कि उसके शिष्य के साथ क्या होने वाला है। तो उसी के उपरांत जो है वह गुरु जो है उस जगह पे पहुंच जाता है। उस जगह पे पहुंचने के बाद जो है गुरु जो है अपने शिष्य के कानों में एक बात बताता है, और फिर उसके बाद जो है वह गुरु जो है वह राजा से बोलता है कि एक बात बताइए, एक शिष्य बड़ा है या एक गुरु बड़ा है। तो बोलता है राजा कि एक गुरु बड़ा है। तो बोलता है कि तो पहले सज़ा मुझे देनी चाहिए, पहले मैं सज़ा चाहता हूँ। तो इस बात पे राजा थोड़ा अचंभित हो जाता है कि ये गुरु सज़ा क्यों मांग रहा है। तो उसी में शिष्य बोलता है नहीं नहीं, पहले सज़ा मुझे देनी चाहिए, क्योंकि यह फंदा मेरे लिए बना गया। और इसी बीच में गुरु और शिष्य के बीच में लड़ाई होने लगता है। तो राजा और उसका मंत्री सोचने लगता है कि ऐसा क्या बात हो गई, दोनों लड़ रहे हैं। तो राजा जो है वह गुरु से पूछता है कि क्या बात है। तो गुरु बोलता है कि मैं आपको बात तो बता दूंगा, लेकिन आपको यह वादा करना पड़ेगा कि आप सज़ा पहले मुझे देंगे। तो बोलता है हाँ हाँ बताइए क्या बात है। तो गुरु बोलता है कि यह जो फंदा है यह एक पवित्र फंदा है, इसमें आज तक किसी को भी सज़ा नहीं दी गई है, और अगर इस स्टेक पे, इस फंदे पे जो सबसे पहले चढ़ेगा या फिर जिसकी सबसे पहले मृत्यु हो गई, वह दोबारा जन्म लेकर के इसी राज्य का राजा बनेगा, और जो दूसरी बार मरेगा वह इस राज्य का मंत्री बनेगा। तो इस बात पे जो है वह राजा सोचने लगता है कि यह तो बहुत ही दुविधा वाली बात हो गई। तो राजा क्या करता है, रात को चुपके से गुरु और शिष्य के पास जाता है और उनके कपड़ों को पहन करके, मास्क पहन करके आता है। और साथ ही साथ राजा ने यह आदेश दिया होता है कि रात को जो भी आएगा उन दोनों को क्या कर देना है, फांसी दे देना है। तो जल्लाद उन दोनों की फांसी दे देता है, और उनके लाश को जो है वह गिद्ध और चील के पास खाने के लिए दे देता है। तो जब राज्य के सब लोग देखते हैं तो वह बहुत ही ज़्यादा हैरानी पड़ जाते हैं, क्योंकि राजा और मंत्री का देहांत हो गया होता है, और उसी के बीच में गुरु और शिष्य उस जगह से वापस जा रहे होते हैं। तभी उस राज्य के सारे लोग जो है वह गुरु और शिष्य को रोक देते हैं कि अब हमारे पास किसी भी तरह का राजा और मंत्री नहीं है, सो आप ही को हमारा राजा और मंत्री बनना पड़ेगा। बहुत समय तक प्रयास करने के बाद गुरु और उनका शिष्य जो है वह उस राज्य का राजा और मंत्री बनता है, और जिस तरीके से सामान्य तरीके से सारे काम उस राज्य में होने लगती है। और इसी के साथ हमारा आज का स्टोरी ख़त्म होता है। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए स्टे ट्यून टू आवर चैनल।